Hi everyone, welcome back to my channel Achieving Alpha and welcome back to another video. So today was a market holiday in our markets. तो दशहरा था, so there was a holiday. So I thought एक बार एक quick analysis video कर लेते हैं. Let's have a look at the data. Since tomorrow is a weekly expiry, so I think it will help a lot of you. So start करेंगे निफ्टी 50 के साथ. Last trading session we saw निफ्टी 50 almost 400 पॉइंट ऊपर बंद हुई, almost 2.29% ऊपर. And bank nifty again leading the most of the rally, so you can see almost 2.84% ऊपर bank nifty बंद हुई, and that's what we saw. But the surprise was that one day prior to this FII का जो डेटा था, बेसिकली जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी had डिस्कस की काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी अक्रॉस एवरीथिंग, अक्रॉस इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शंस एज वेल. बट हमने देखा कि उन्हें भी लॉस हुआ, and definitely they hadn't anticipated this basically this gap up which happened. So that's what we saw, and I have told this many times, जब उनके अगेंस्ट में मार्केट इतनी ज़्यादा खुल जाती है, so what they do is they build contra positions. So अगर उन्होंने काफ़ी हैवी क्वांटिटी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की थी and the market opens up like this, so it's quite obvious that they would like to reverse cut their short positions. वहाँ पे वो लोग लॉस बुक करते हैं and then they basically create contra long positions, ताकि वो जो भी शॉर्ट पोजीशन से लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट कर सके. सो द बेस्ट वे फॉर देम टू सॉर्ट ऑफ डू दैट वाज पुट राइटिंग, जो हमने देखी काफ़ी अच्छी खासी हुई लास्ट ट्रेडिंग सेशन में. एंड नॉट ओनली पुट राइटिंग, आई हैड मेंशन कि 17,200 पे जिस तरह से OI बढ़ रहा था बोथ ऑन द कॉल एंड द पुट साइड, इट वाज प्रीटी क्लियर कि वहाँ पे कुछ स्ट्रैडल राइटिंग हो रही है, राइट. सो वहाँ पे कुछ शॉर्ट स्ट्रैडल उन्होंने बनाए थे इंट्राडे के लिए, एंड डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्रीमियम गेन उन्हें मिला होगा. उसका काफ़ी क्लियर आंसर ही है. यू कैन हैव अ लुक एट द विक्स, ऑलमोस्ट 8.5% गिर के क्लोज हुआ विक्स. तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वहाँ पे मेल्ट हुआ होगा. एंड सिंस आज एक हॉलीडे थी, तो जो ट्यूसडे था दैट वाज काइंड ऑफ अ डीके डे सिमिलर टू वेडनेसडे, क्योंकि आज के दिन छुट्टी थी तो डीके काफ़ी अच्छा मिल रहा होगा बिकॉज दैट वाज ऑलमोस्ट वन डे प्रायर टू द एक्सपायरी. सो दैट्स व्हाट वी कैन सी. अब आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड डेटा में क्या हुआ है, दैट विल ट्राई टू सी. सो लेट्स गो हैव अ लुक एट द डेटा, द ग्लोबल मार्केट्स, एंड व्हाट हैज़ बीन द एक्टिविटी एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फॉर टुमारो. सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ. एज यू कैन सी लास्ट 2 डेज़ में काफ़ी अच्छी रैली दी थी यूएस मार्केट्स ने, एंड कहीं ना कहीं वही एक बड़ा रीज़न था कि हम भी अच्छे खासे रैली करें बॉटम से. बट नाउ यू कैन सी दैट आफ्टर 2 days ऑफ रैली द यूएस मार्केट हैज़ शोन सम नेगेटिविटी टुडे, एंड दैट्स व्हाट यू कैन सी. SGX निफ्टी समवेयर क्लोज टू 17,370 है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर जहाँ पे हम क्लोज हुए थे वहाँ से. एंड डॉलर इंडेक्स देख सकते हो, एक अच्छा खासा रिबाउंड यहाँ पे लिया है, 110 तक ये गिर गया था, आज ऑलमोस्ट 1.2% अप है. एंड बॉन्ड यील्ड्स की अगर मैं बात करूँ, सो बॉन्ड यील्ड्स ने भी अच्छा स्पाइक दिया है, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस दैट आज थोड़ी बहुत नेगेटिविटी यहाँ पे वापस आई है. सो दैट्स व्हाट वी कैन सी ग्लोबली. एज ऑफ नाउ देयर इज़ नेगेटिविटी, बट SGX निफ्टी से 100 पॉइंट ऊपर है, एंड आई थिंक दिस इज़ जस्टिफाइड ऑल्सो. अभी हम देखेंगे डेरिवेटिव पोजिशन ऑफ द स्मार्ट मनी, सो दैट विल गिव अस मच बेटर आइडिया. बट डेफिनेटली यू कैन सी दैट यहाँ पे नेगेटिविटी वापस आई है, एंड बॉन्ड यील्ड्स पे ट्रैक रखना इज समथिंग दैट वी क्वाइट often do in almost every analysis video. So 10 year and 2 year के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज स्टिल एट 0.4. 0.4 से बेसिकली ज़्यादा ही है ऑन द नेगेटिव साइड, एंड दैट्स व्हाट यू कैन सी दैट ये जो लेवल्स हैं 2008 से नीचे हैं एंड ऑलमोस्ट 2000 के आसपास है. सो सर्टनली नॉट अ वेरी गुड सिनेरियो. एक बार अब चलते हैं डेरिवेटिव डेटा में एंड विल ट्राई टू सी कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है. सो एज यूजुअल वी स्टार्ट ऑफ विथ द नेट लॉन्ग पोजिशन इंडेक्स फ्यूचर्स. तो एज आई टोल्ड यू कि गैप अप हुआ तो इन्हें काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ होगा, बिकॉज यू कैन सी ऑलमोस्ट 13% पे जो है नेट लॉन्ग पोजीशन चल रही थी. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 87% ऑफ द टोटल पोजीशन वॉज शॉर्ट. सो अगेन काफ़ी ज़्यादा बेरिश था वो, वहाँ से इन्होंने लॉस बुक करे. एज यू कैन सी अच्छी खासे शॉर्ट्स यहाँ पे कवर इन्हें करने पड़े बिकॉज ऑफ दैट गैप अप एंड दैट सस्टेन्ड गैप अप. एंड कुछ बहुत थोड़े बहुत लॉन्ग्स यहाँ पे बिल्डअप हुए हैं. ऑलमोस्ट 5,543 lots of longs have been built up. Almost 30,000 lots of shorts have been covered. So definitely the net long position currently stays at somewhere around 19%. Again, you might see that for a day or two, this definitely is positive. There is no denying. But you can see that still more than 80% of the overall position in index futures is on the short side. So definitely there is still negativity on a positional basis, and this cannot be ignored. Talking about stock futures, so again they covered some shorts from stock futures as well. As you can see यहाँ पे almost more than 23,000 lots of shorts have been covered in the stock futures, and almost 8,500 lots of longs have been built up in stock futures. Net position still very much negative here as well, somewhere close to 50%, which is again pretty much bearish, talking about the positional aspect of things. So certainly
Index futures and stock futures, positionally still there is a lot of negativity, there's no denying in that, but for tomorrow you can expect some good bounce. एंड बेसिकली जो गैप अप होता है अगर वो कल सुबह भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप रहता है, सो दैट विल बी सॉर्ट ऑफ फैक्टर्ड इन, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स नहीं है कंपेयर टू द शॉर्ट्स जो वो बना रहे इतने टाइम से, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स एग्जिट हुआ है एंड ये जो लॉन्ग ऐड हुए हैं दिस विल बी फैक्टर्ड इन टुमारो. अभी के जो ग्लोबल क्यूज़ है वो देखते हुए तो यही लग रहा है. एक बार ऑप्शंस डेटा के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. ऑप्शंस डेटा में ऑलमोस्ट यू कैन सी दैट मोर देन 40,000 लॉट्स ऑफ कॉल लॉन्ग्स यहाँ पे ऐड किए हैं. द सरप्राइजिंग फिगर हेयर इज दैट कॉल शॉर्ट्स काफ़ी हैवीली एग्जिट हुआ है. सो यू कैन सी मोर देन 70,000 लॉट्स of call shots have been exited from the FIs. Definitely something which is pretty much positive, because यहाँ पे अगर call shots उन्होंने कम किए हैं that means that ऊपर resistance इतना नहीं है and जो gap up होता है it can even go higher gap up होने के बाद भी. Definitely कुछ quantity वो लोग बुक करेंगे क्योंकि naked call longs है and आज एक holiday है, so definitely थीटा का कुछ इफेक्ट पड़ा होगा. बट अगर एक अच्छा खासा गैप अप होता है देन डेफिनेटली दीज कॉल लॉन्ग्स आर गोना गिव दम सम गुड मनी. सो अगेन कॉल साइड पे चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है. कॉल लॉन्ग्स बिल्डअप हुए हैं, अच्छे खासे बिल्डअप हुए हैं एंड कॉल शॉर्ट्स में से एग्जिट किए उन्होंने क्वांटिटी. टॉकिंग अबाउट द पुट साइड यू कैन सी ऑलमोस्ट 24,000 लॉट्स ऑफ पुट लॉन्ग्स हैं एंड उसके सामने ऑलमोस्ट 61,000 लॉट्स ऑफ पुट शॉर्ट्स हैं. नेट ऑन नेट बेसिस पे अगेन अच्छे खासे पुट्स यहाँ पे शॉर्ट करे हैं एंड अच्छी खासी नेकेड कॉल बाइंग हुई है एंड कॉल शॉर्ट्स एग्जिट हुआ है. सर्टनली ऑप्शंस डेटा इज पॉजिटिव फॉर टुमारो एंड फ्यूचर्स डेटा भी दोनों साइड से, बी इट इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स, इट इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर टुमारो. बट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट पोजिशनली स्टिल काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे है एंड इवन इन स्टॉक फ्यूचर्स देर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी दैट स्टिल प्रिवेल्स. सो डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट वी कैन सी. एक बार कैश मार्केट में देख लेते हैं. तो 2 दिन हुए हैं अक्टूबर में अभी तक. यू कैन सी ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग हो गई है यहाँ पे. सॉरी 1900 करोड़, पार्डन मी, 1900 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग हो गई है 2 दिन में. बट अगेन डोंट बी वेरी मच एक्साइटेड. सितंबर में देख सकते हो ऑलमोस्ट जितनी बाइंग यहाँ पे अगस्त में हुई थी उससे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट सेलिंग यहाँ पे सितंबर में हो चुकी है एंड यहाँ पे सिर्फ 2 दिन हुए हैं. जस्ट वेट फॉर सम टाइम, वी शैल वेट टू सी अगर ये चीज़ प्रोलॉन्ग रहती है या नहीं. And if this is, then maybe there is something. But as of now, looking at the index futures का data and stock futures का data, the problem still persist. And ये जो temporary 2 दिन का bounce आया है उसको you can sort of think at as a dead cat bounce or a temporary relief rally. But definitely things are yet to be seen कि आगे क्या होता है. So certainly holiday के दिन पे एक अच्छा analysis हमने किया है इस वीडियो में. आपसे वही रिक्वेस्ट है, डेफिनेटली डू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो इफ दिस इज हेल्पिंग यू एंड डेफिनेटली कल का मार्केट थोड़ा बुलिश रह सकता है. डेटा हमने देखा एंड नाउ यू कैन टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन वट एवर योर अंडरस्टैंडिंग इज. तो डेफिनेटली यार जाते जाते लाइक करते जाना. अगर इस वीडियो के बारे में कुछ आपके कमेंट्स हैं या कुछ थॉट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू आंसर दोज. Definitely, thank you so much for watching this video till the end. Have a good expiry, trade safe, protect your capital, and then see you in the next video. Take care and bye-bye.